हेलो दोस्तों, मैं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है। न्यूज़ टाइम में एक आर्टिकल आता है हमेशा हर हफ्ते महेश व्यास का बेरोज़गारी पे या लेबर के ऊपर एक उनकी स्टडीज़ आती हैं, सीएमआई की स्टडीज़ कहते हैं उसको। उन्होंने कहा है कि बेरोज़गारी का मतलब ये नहीं होता कि जो यंगस्टर्स हैं वो चाय के ठेले पर नज़र आएँ। हो सकता है पढ़ाई कर रहे हों, घर के काम संभाल रहे हों। फिर उनका कहना है कि वो बेरोज़गारों को उनकी जो इनकम का जो ख़ास तौर से जो क्लासिफिकेशन है उसके द्वारा उसको देखने की कोशिश करेंगे कि अल्टीमेटली भारत में स्थिति इस टाइम है क्या है। तो उनका कहना था कि वो हम अपने जो फैमिलीज़ हैं सारी की सारी उसको 5 इनकम के जो सेगमेंट्स हैं उसमें हम बांट लेंगे। परसेंटेज में नहीं किया है, ये एक एकेडमिक स्टडीज़ है और उन्होंने सोचा कि इसको करके देखते हैं कि क्या है। सबसे नीचे जो पिरामिड का जो सबसे नीचे का लेवल है उनका एक जो इनकम पिरामिड है, ये वो लोग हैं जो साल में 1 लाख रुपए से कम कमाते हैं, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 8,000 रुपये महीना उनकी इनकम है, 8,000 रुपये। और एक दूसरा जो उसका सेगमेंट है 1 लाख से ऊपर वाला, जो 1 लाख और 2 लाख के बीच में कमाता है, और ये करीब समझ लीजिए कि 16,000 रुपये 16,000 रुपीज़ पर मंथ कमाता है, वो ये कहते हैं। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि महामारी के पहले वाले साल में 2019-20 में जिस आम आदमी की जो आय थी, सपोज़ 1 लाख और 2 लाख के बीच में, वो 1,87,000 की उनकी एवरेज एज आय थी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 15-16 हज़ार रुपये महीना है। लेकिन उससे अगले साल में 20-21 में घट के ये 1,70,000 हो गई, और जो कि इसको क्या कहते हैं कि कुल मिला के 14,000 रुपये तक की इनकम रह गई, यानी कि 2,000 रुपये या 1,000 रुपये महीना कम हो गई। ये जो 2 लाख से नीचे वाला जो वर्ग है, जो सेगमेंट है, इसको हम कह सकते हैं कि ये लोअर मिडिल क्लास है, यानी कि 8,000 और 16,000 के बीच में इनकी अर्निंग है, और ये लोअर मिडिल क्लास इसको आप कह सकते हैं। जो एक तीसरा एक सेगमेंट आता है इसमें पिरामिड में, वो ऐसा है कि जो 2 लाख और 5 लाख के बीच में कमाता है, यानी कि उसकी इनकम 16,000 से लेके, और 5 लाख का मतलब हो जाता है कि अप्रॉक्सीमेटली 40,000 रुपये। 16,000 से लेके 40,000 तक का एक और सेगमेंट आता है जो 5 लाख से नीचे, इसको हम मिडल इनकम कहते हैं, या ये जो मीडियम जो हमारा वर्ग होता है, मध्यम वर्ग जिसको हम कहते हैं, वो कहा जाता है। फिर एक हम इनकम ग्रुप लेते हैं जो कि 5 लाख से 10 लाख के बीच में है। तो इनकी इनकम जो है, जो महीने की है, वो 40,000 से लेके 80,000 की, 40, 50, 60, 70, 80 ये जो इनकम है जो पर मंथ की होती है, ये लोग इस चौथे सेगमेंट में आते हैं। इसे आप ये कह सकते हो कि ये थोड़ा अमीर है, यानी कि ये हायर मिडिल इनकम ग्रुप इसको कह सकते हैं। मेरी नज़र में ये हायर मिडिल इनकम ग्रुप है। और फिर उसके बाद जिनकी इनकम 10 लाख से ऊपर आती, करीब करीब अप्रॉक्सीमेटली कहा जाए 1 लाख रुपए पर महीना या 90,000 रुपये पर महीने से जिनको ऊपर मिल जाती है, तो वो थोड़ा सा उसको कह सकते हैं थोड़ा रिच क्लास के अंदर है। अब जो 19-20 में जो सबसे गरीब परिवार होते थे, आज से 2 साल पहले तक, कोविड से पहले तक, कोविड के पहले साल में सबसे गरीब जो परिवारों की जो हिस्सेदारी थी वो 9.8% थी, और उसमें 3.2% बेरोज़गार थे। लेकिन 20-21 और 21-22 की जो पहला हाफ था साल में, उनकी हिस्सेदारी जो सबसे गरीब परिवार थे वो 9.8 से बढ़कर 16.6% हो गए, और उसमें बेरोज़गारी 3.2%, जो पहले 9.8 की 2% थी, या 16.6 में 3.5% हो गई। तो सबसे गरीब परिवार वो नहीं थे जिसमें बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि गरीब बेरोज़गार नहीं रह सकता, उसको रोज़ पैसा चाहिए रोटी बनाने के लिए, तो वो बड़े पैमाने पर रोज़गार शुदा रहते हैं। लेकिन सच क्या है, महामारी से पहले सितंबर से लेकर दिसंबर 19 जब महामारी नहीं थी, तो वहाँ पर बेरोज़गारी की दर 4.1% थी। सितंबर से दिसंबर 21 में ये दर जो थी उससे 1 साल बाद 4.8% हो गई। लेकिन जो लेबर क्लास के जो मामले थे वहाँ पर ये 38% और 31% के निचले स्तर पर रही। आप सोचिए कितनी ज़्यादा बेरोज़गारी थी, ऑलमोस्ट हर 3 में से 1 आदमी बेरोज़गार था, काम नहीं था। इससे पता लगता है कि जो सबसे गरीब परिवार है
वो सबसे ख़राब स्थितियों में से वो गुज़रता है। जब स्थितियाँ ख़राब होती तो उनकी इनकम सबसे पहले ख़त्म हो जाती है। मेहनताने के मामले में उनकी स्थिति कमज़ोर है। एक तो गरीब परिवार की जो औसत आय है इंडिया में साल में वो 53,000 रुपये, जो गरीब हैं 53 का मतलब 4,000 रुपये महीना, सिर्फ 4,000 और 5,000 के बीच में उनकी, 4 और 4,500 के बीच में उनकी इनकम है जो पूरे परिवार की है। तो उसमें वो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते हो। अब जो इतने इंडिया में बेरोज़गार हैं उसमें से 1/3 से ज़्यादा लोग जो होते हैं वो लोअर मिडिल क्लास वाले घरों में रहते हैं, जिनकी इनकम 2 लाख यानी कि 15-16 हज़ार रुपये से कम है। वो जो वर्ग आता है उसमें 1/3 तो बेरोज़गार वही रहते हैं। तो कुल परिवारों में इनकी हिस्सेदारी जो देखा जाए तो अगर लोअर की इनकम की गिरा गरीबों की तो 45% होती है। तो आधे लोग तो बेरोज़गार हैं यहाँ पे। अब ये बड़े कमज़ोर हैं यहाँ पे। अब यहाँ से हुआ क्या है कि जो निम्न वर्ग की आई थी, जो 2 लाख की वाली आई थी, उसमें से भी एक बड़ा तबका गरीबी वाले तबके के अंदर चला गया पिछले साल। अब आप सोचिए कि अमीरों को तो जो थोड़ा जो इसका दंश था कम झेलना पड़ा, लेकिन जो गरीब थे उनकी हालत तो बहुत ही ख़राब हो गई। लेकिन इंडिया के अंदर जो आधे हैं जो बेरोज़गार हैं वो गरीब वर्ग से आते हैं कि उनके ऊपर बिल्कुल काम नहीं है, इसलिए उनके पास खाने को रोटी नहीं है। इसलिए शायद 80-82 जो क्या कहते हैं करोड़ लोगों को सरकार के द्वारा अनाज दिया जा रहा है ताकि वो भूखे ना मरे। लेकिन भूखे तो वो हैं। 5 किलो अनाज से महीने में कुछ गुजारा थोड़ी होता है देखा जाए तो। ये तो बड़ी मुश्किल बात है। पर ये स्टडी अच्छी स्टडी है महेश व्यास की।